हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कल मैंने बनाई थी मीठी रोटी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। टेस्टी लगती है ये मीठी रोटी। बिल्कुल आसान रेसिपी है, मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है इसका। और उसके बाद आज सबसे पहले तो सबको हैप्पी गुड़ी पड़वा। और दूसरा, आज हमारे क्षेत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की और गुड़ी पड़वा की। तो बस, और आज मैंने बनाई है मैंगो खीर और बहुत ज़्यादा यमी बनी है। मैंने फ्रिज में ठंडी होने के लिए रखी है। और उसके बाद बनाऊंगी भोग धरने के लिए आटे का हलवा, जो दरदरा आटा होता है उससे। और उसके बाद आज मतलब सुबह गवार फली की सब्ज़ी बनाई थी। एक्चुअली मुझे गवार ढोकली बनानी है कब से, लेकिन गवार ढोकली के लिए पता नहीं टाइम ही सेट नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ, किसी न किसी को कुछ ना कुछ खाना होता है। मुझे बहुत पसंद है गवार ढोकली। तो गवार ढोकली बनाने का काफ़ी मन है, गवार लेकर भी आई हूँ लेकिन बन नहीं रही है। लेकिन ये मीठी रोटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कहीं आप बाहर घूमने गए हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, तो इसको साथ में लेकर जाओ। और कुछ चटपटा खाना है तो जैसे कि इसके साथ मिर्च, तली हुई मिर्च भी खाओगे, बहुत टेस्टी लगेगा। इसका साथ छोले खा लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मीठी रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और कल मैंने बनाई थी, ख़त्म हो गई थी, लास्ट एक ही बची है। तो लगी थी भूख कि मैं अभी आजकल बच्चों के साथ खाना खाने लगी। तो बच्चों के आने में काफ़ी टाइम है, तब तक मैं सोचा चलो यही खा लेती हूँ, क्योंकि मैंगो खीर भी फ्रिज में ठंडी हो रही है तो वो भी हम सब साथ में ही खाएंगे। और फ़िलहाल बस आज गेहूँ साफ़ करने हैं, तो डब्बा गरम करने के लिए बाहर धूप में रख दिया है। इस तरह से गरम करने के लिए रखा है। अच्छी धूप है, आज कड़ी धूप है, तो अच्छे से तब जाएगा, डब्बा गर्म हो जाएगा। उसके बाद 2 घंटे तक मैं बाहर रहने दूँगी और उसके बाद ले लूँगी अंदर। तो ये रहा डब्बा गरम। अभी थोड़ी धूप चली गई है तो थोड़ा आगे इस तरफ खिसका दूँगी धूप की तरफ। 2 घंटे में एकदम अच्छे से डब्बा, बहुत कड़ी धूप है तो अच्छे से गर्म हो जाएगा। और उसके बाद ले लूँगी अंदर। और फिर सारा मतलब जो एकदम बड़े बड़े स्टील के बर्तन होते हैं जिसमें हम गेहूँ निकाल के मोड़ते हैं, ये डब्बा गर्म हो जाएगा। अभी अभी धूप है, एक 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 घंटा जितना हो गया, 1 घंटा और इसको आगे धूप गई है तो आगे खिसका के इसको रख दूँगी। और उसके बाद अंदर लूँगी। और जब भी मैं मतलब हम लोग 100 किलो गेहूँ में 1 लीटर ऑयल डालते हैं। और उससे मौके पर मैं डालने में मैं रखती हूँ किस तरह से, जैसे पहली बार जो पहला भाग जो गेहूँ का डब्बे में डालूँगी उसके अंदर थोड़ा ऑयल ज़्यादा देती हूँ। और जो नीचे एकदम धारियाँ होती है उसके अंदर भर देती हूँ, क्योंकि नीचे जो गेहूँ होते हैं वो सबसे लास्ट में यूज़ होते हैं। इसीलिए फिर उसको एकदम अच्छे से ऑयल देना होता है, ताकि नीचे से अगर गेहूँ ख़राब हो गए तो ऊपर से भी वो सारे धीरे धीरे गेहूँ ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से। और एक सबसे लास्ट वाला होता है, वहाँ पर फिर डब्बे की जो किनारी होती है उस पर भी मैं अच्छे से एकदम ऑयल लगा के फिर हम डब्बा बंद करके रखते हैं। तो इस तरह से गेहूँ भरती हूँ मैं। 100 किलो पे 1 लीटर ऑयल डालकर मुँह के फिर हम लोग गेहूँ भरते, साल भर के गेहूँ भरते। तो आज आज यही काम करना है। ये दोपहर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब रात तक चलेगा। और तो आज गेहूँ भरने, कल मसाले भरने वाला काम हो गया, आज गेहूँ भरने वाला काम हो जाएगा। तो साल भर के जो काम होते हैं हमारे, मसाले भरने, गेहूँ भरने, चावल तो पहले ही भर लिए थे। और इस बार मुझे चावल बहुत कम लेने थे, क्योंकि लास्ट ईयर के बहुत ज़्यादा चावल मेरे पास बचे हुए थे। गेहूँ भरना हो गया स्टार्ट। और एक पूरा जो 30 किलो का गट्टा आता है वो हो चुका है। और दूसरा 30 किलो वाला ये अभी यहाँ डाला है। तो ये रहा। और इतने सारे बर्तन लेकर बैठना पड़ता है, क्योंकि ऑयल डाल के मिक्स करके फिर डालते हैं। और ये रहा डब्बा, इसके अंदर एक पूरा हो चुका है, एक अच्छे से डाल दिया है साफ़ करके। और दूसरा अभी कर रही हूँ। और इस बार गेहूँ बहुत ही अच्छे है, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के गेहूँ मिले, बहुत ज़्यादा अच्छे, एकदम दाना भी मस्त है गेहूँ का। गेहूँ बहुत अच्छे आ गए। तो बैठ गए तो ये देखो इस तरह से, ये ना पूरा इस तरह से छानते हैं तो पूरा कपड़ों पे लगता है, बहुत खुजली आती है इससे। तो ये हो रहा है फ्रेंड्स गेहूँ साफ करने वाला काम।
मतलब साल में एक बार होता है, लेकिन पूरे साल फिर शांति, एकदम अच्छे गेहूँ साफ़ किए हुए, बीच में आपको कोई टेंशन नहीं है कि हाँ गेहूँ लेने जाना है या आटा लेने जाना है, कुछ भी नहीं। साल भर के लिए एकदम स्टोर करके हम रखते हैं। सालों से हम लोग मतलब हमारे घरों में इस तरह से हम लोग भरते ही हैं साल भर के गेहूँ, चावल और बस 2 चीज़ें, मतलब मसाले, गेहूँ और चावल, ये 3 चीज़ें साल भर की हम लोग स्टोर करते ही हैं। और गेहूँ हो गए साफ़ और बहुत ज़्यादा थकान लगी है। खाना वैसे तो बाहर से ऑर्डर किया है, बिरयानी और सब कुछ, लेकिन मैंने बनाई थी जो मैंगो खीर, वो एकदम अच्छे से ठंडी होकर हो गई है तैयार। और ये रही मेरी मैंगो खीर, ये देखिए मैंगो खीर। और ये बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये है बिरयानी। मैंने सुबह गवार फली की सब्ज़ी बनाई थी तो काफ़ी सारी बच गई है। मैं खाऊंगी उसके साथ बाजरे की रोटी और मस्त ठंडी ठंडी मैंगो वाली खीर। बहुत मतलब इतना काम करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि उसके बाद सफाई भी करनी होती है, झाड़ू पोछा सब अच्छे से पूरा साफ़ किया, क्योंकि ऑयल वाले हाथ नीचे तो ज़मीन पर तो टच हो ही जाते हैं, तो सब धब्बे धब्बे से दिखते हैं। तो सारा वो फिर जो बेडशीट यूज़ करती हूँ उस पर बहुत वो जो गेहूँ के नीचे वाला जो कचरा होता है वो सारा, तो उसको बेडशीट को भिगोया। और अब जाकर और सोने से पहले तो नहाना पड़ेगा, क्योंकि खुजलियाँ आती है। लेकिन फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो पहले खाना खाएंगे। ये अदू ऐसे ऐसे करके मतलब इंतज़ार कर रहा है कब खाना मैं निकालूं, सबको दूँ, सर्व करूं। लेकिन मोमोज़ मंगाए अभी, वो अभी तक आए नहीं है। तो सब कुछ आ जाएगा तो साथ में मतलब खाना स्टार्ट साथ में ही करेंगे। सारा यहाँ सेंटर टेबल पे, आज डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठे, क्योंकि सब बाहर से जब भी हम लोग खाना ऑर्डर करते तो हम लोग सेंटर टेबल के वहीं सोफ़ा पर बैठकर ही खाना खाना पसंद करते हैं। तो वही बस। और ये है आज का दिन। आज का दिन मतलब वैसे बहुत ज़्यादा काम रहा, बहुत ज़्यादा काम किया आज। और अभी चल ही रहा है इस तरह से काम, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फाइनली कि मौसम बदल जाए या ऐसा कुछ भी हो जाए, तो जिस तरह से मसाले और ये सब भर लेते हैं, जब घर में आ गए तो टाइम से उनको डब्बों में भरना बहुत ज़रूरी है। और ये काम बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि साल भर का भर रहे हैं, तो गेहूँ का और मसालों का काम हो गया तो ये सबसे बेस्ट है।